हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करने के लिए जो भी हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे वो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 12.1। देखो 12.1 एक्सरसाइज का बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, हो सकता है आप स्टूडेंट्स को पता भी हो। हमें क्या सीखना है, बस सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। पूरी एक्सरसाइज इन तीन चीजों पे ही बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 12.1। पहले आपको बताता हूं कि सर्कल क्या होता है। आप सबको पता होगा, फिर भी एक डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। सर्कल में आपसे कहूंगा, सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। सर्कल बेसिकली हमारा क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। तो हम कहेंगे अ सर्कल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है सर। अब ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, इसे हम कहते हैं सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर। और फिक्स्ड पॉइंट से लेके यहां ऑल पॉइंट्स तक का डिस्टेंस होता है हमारा रेडियस। तो ये क्या हो गया हमारा, ये चीज हो गई हमारी सेंटर और ये हो गया हमारा रेडियस। आप कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा रेडियस। और हम क्या कहते हैं कि अगर दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें और अगर वो लाइन सेंटर से पास कर रही है, जैसे मैंने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा, ठीक है सर, और ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा डायामीटर। और डायामीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। चेक कर लो ना, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, तो डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई। हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बेसिकली हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल को। जो हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है उसी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है सर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हमारा फॉर्मूला हो गया 2πr। ऐसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। और ये जो पाई होता है ये हमारे ग्रीक लेटर होता है पाई, ठीक है, पी आई, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई। इसकी वैल्यू होती है हमारी 22/7 या फिर हम कह सकते हैं 3.14। ठीक है सर, या तो 22/7 या फिर 3.14। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो वही लिख लेना, वरना अपनी मर्जी से कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम 22/7 ही लेते हैं। तो पाई का फंडा भी समझ में आ गया। अब देखो एक रिलेशन और दे रखा है पाई और सर्कमफ्रेंस के बीच में। मैं आपसे कहता हूं कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr होता है। तो मैं 2r को यहां ले जा सकता हूं। तो मैंने क्या करा, 2r को यहां पे ले गया अपॉन 2r। ठीक है सर। तो हम पाई को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पाई क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन 2r, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। और 2r को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर। तो यहां पे हमने लिख दिया d। दैट इज अगर कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन सर्कल अपॉन डायमीटर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि पाई होगा। ठीक है सर, सारी बातें समझ में आ गई। सर्कल क्या होता है, डायमीटर और रेडियस हमें पता था क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में रिलेशन पाई इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। यही सब था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 12.1 में। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब इसी बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं, जो सॉल्व करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश हो जाएगी। हेलो बच्चा पार्टी, चलो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 1 जो हमें गिवन है पेज नंबर 225 पर। देखो एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या गिवन है,
द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 5280। ये कह रहा है हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये हमारी एक सर्कुलर फील्ड हो गई। अब इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, दैट इज इस पे अगर हमें बाउंड्री क्रिएट करनी है सर्कुलर फील्ड पे, तो उसकी जो कॉस्ट है 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है वो है 5280। हमें फील्ड की जो सर्कुलर फील्ड है उसकी लेंथ गिवन नहीं है, बस वो ये कह रहे हैं कि इसकी जितनी भी लेंथ है उसकी 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ रही है वो है 5280। अब देखो आगे क्या गिवन है हमें, आगे आगे में गिवन है द फील्ड इज टू बी प्लोड। अब देखो पहले प्लो का मतलब क्या होता है, जब हमें फील्ड में सीड्स डालने होते हैं तो हमसे खोदते हैं, तो खोदने के बाद सीड्स डालने को हम कहते हैं प्लोइंग। तो ये कह रहे हैं प्लोइंग का जो रेट है वो है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। दैट इज सपोज अगर ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर, ये जो हमारा एरिया है, अगर ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो इसे खोद के सीड्स डालने के लिए जो हमारा रेट है वो है 0.50 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का जो हमारा रेट है वो है 0.50 रुपीज। अभी कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अब क्या करना है, पूरी फील्ड को प्लो करना है। 1 मीटर स्क्वायर का रेट तो ये है, अभी कह रहे हैं पूरी फील्ड को प्लो करो। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरी फील्ड का एरिया निकाल लेंगे। भाई से पूरी फील्ड को प्लो करना है ना, पूरी फील्ड खोद के सीड्स डालने हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम पूरा एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्लोइंग की। अब देखो सिंपली हमें क्या करना है, हमारे पास पाई तो गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल गिवन नहीं है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कि हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। जैसी रेडियस आ जाएगा तो उसे पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.50, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग आ जाएगी। तो देखो समझ लेंगे अब कैसे निकालेंगे हम रेडियस। ठीक है सर। अब देखो जो मैं आपको बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस हम कैसे निकालेंगे, जो पहले डाटा गिवन था। अब देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड इन मीटर्स मल्टीप्लाई बाय rate of fencing is equals to total cost of fencing सर्कुलर फील्ड। ठीक है, फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड। अब देखो इसका क्या मतलब है, मैं कह रहा हूं हमारी जो सर्कुलर फील्ड की लेंथ है, अगर हम हमारी जो सर्कुलर फील्ड की लेंथ है, कितनी भी लेंथ है हमें नहीं पता, जो सर्कुलर फील्ड की लेंथ है उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें रेट ऑफ फेंसिंग जो हमें दे रखा है 24 रुपीज पर मीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कि फेंसिंग में कितनी कॉस्ट लगी, जो हमारी 5280। अब इसे एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं हमारे पास 50 चॉकलेट्स हैं, ठीक है सर, 50 चॉकलेट्स हैं और हर एक चॉकलेट का जो रेट है वो है हमारा 10, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 500। दैट इज जो हमें अमाउंट गिवन है, अगर हम उसे रेट से, पर रेट, दैट इज रेट क्या हो गया हमारी एक चीज का, तो हमारे पास 50 चॉकलेट्स हैं, अगर हम उसे हर एक चॉकलेट के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 10 रुपीज पर चॉकलेट रेट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स। ऐसे हमने क्या करा, लेंथ, भाई टोटल लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, रेट ऑफ फेंसिंग, दैट इज 1 मीटर का रेट क्या है, वो है हमारा 24। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो इससे क्या होगा, अब मुझे रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है और टोटल कॉस्ट भी गिवन है, मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ द सर्कुलर फील्ड निकाल लूंगा। तो ये चीज मैंने क्यों यूज करी, जिससे कि मेरे पास लेंथ ऑफ द सर्कुलर फील्ड
आ जाए। देखो निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, आपको ये लिखना है ऊपर वाला। अब लेंथ हमें क्या गिवन है, हमें पता नहीं, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 24 इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितनी है 5280। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, लेंथ इक्वल्स टू 5280 अपॉन 24। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे हमारे पास लेंथ कितनी आएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 220 मीटर। सर जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5280 को डिवाइड बाय 24 तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी 220 मीटर्स। अब मुझे एक बात बताओ, जो लेंथ ऑफ द सर्कुलर फील्ड है भाई, टोटल जो हमारी लेंथ है सर्कुलर फील्ड की, क्या वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल नहीं है? दैट इज मैं क्या कह सकता हूं कि लेंथ इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, तो लेंथ हमें कितनी दे रखी है 220 मीटर्स इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड कितनी हो गई 2 पाई आर। इसकी हेल्प से लेंथ इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस की हेल्प से मेरे पास आर आ जाएगा। आर कितना हो जाएगा 220 अपॉन 2 पाई। तो मैं इसे यहां लिख रहा हूं। अब मैं सर्कुलर फील्ड को इरेज कर रहा हूं। इसे भी इरेज कर रहा हूं। तो अब मेरे पास क्या चीज आ गई 2 पाई आर इक्वल्स टू 220, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 220। तो यहां से मेरे पास आर क्या आ जाएगा 220 अपॉन 2 पाई। भाई 2 पाई को मैं नीचे ले गया ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7, तो मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7। अब 7 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 220 लिख सकता हूं। तो मल्टीप्लाई बाय 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ नहीं करा बेसिकली। यहाँ पे 22 अपॉन 7 था, तो रेसिप्रोकल होकर 7 ऊपर जाएगा, मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 से 22 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 10 आ गया, 2 से 5 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बेसिकली आर की वैल्यू क्या आ गई 35 मीटर। दैट इज रेडियस, ये आ गया हमारे पास आर। जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड था, जो हमें चाहिए था, वो आ गया 35। अब बेसिकली हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड लिख देना आप, इक्वल्स टू, यहां पे लिख देता हूं, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फील्ड। तो सर हमारा रेट क्या था, हमें पता था, रेट है हमारा 0.50 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, और आर हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35। तो सर अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने करा 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, एंड 7 5 जा 35। तो हमारे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ 10 है। ठीक है सर, तो एक बार और काट सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, फिर 2 से ये भी कैंसिल आउट होता है 11। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35, दैट इज बेसिकली 55 मल्टीप्लाई बाय 35। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 35 कैलकुलेट कर ले, 55 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27, 3 5 जा 15, 1 5, 3 5 जा 15, 1 6, दैट इज 5 1 2 6 7 8 9 1। दैट इज हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लोइंग आया है वो आया है ₹1925। तो बेसिकली जो हमारा कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट आई है, वो कितनी आई है 1925। कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन आप कर लोगे। हमें बेसिकली क्या सीखना था कि हमने क्या फंडा यूज करा है। उन्होंने क्या कहा, हमारे सर्कुलर फील्ड की फ्लोइंग का रेट निकालो। तो हमने कहा रेट तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, एरिया को मल्टीप्लाई बाय रेट से कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब एरिया के लिए हमारे पास रेडियस नहीं था, तो हमने क्या कहा
भाई लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होता है। तो इसमें यहाँ से हमारे पास लेंथ आ गई। हमने कहा लेंथ इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस लिखा और यहाँ लेंथ लिखा, यहाँ से रेडियस आ गया। एक बार रेडियस आ गया उसमें पुट करा, टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 12.1। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है मैंने। कैसा लगा आपको एग्जाम्पल, कैसा समझाना लगा, कमेंट बॉक्स में बताना। और इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।